morning friends. Today start our next video of Economics Mind by मनश्वी शुक्ला. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 और हमारे चैप्टर कौन सा था फर्स्ट. आज इसका कौन सा करेंगे थर्ड पार्ट और ये चैप्टर क्या होगा पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाएगा. तो बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं आज की वीडियो को. क्या आज की वीडियो में लास्ट वीडियोस में हमने क्या किया था आपने नहीं देखा तो जाइए पार्ट 1 में पार्ट सेकंड में और देन इसके बाद क्या करिएगा पार्ट 3 में आइएगा. अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पूरा चैप्टर क्या होगा होल सोल चैप्टर क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा. तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और कैसे चैप्टर फिनिश ऑफ हो. तब तक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं जो हमें जानना जरूरी है. ये मेरा चैनल है यूट्यूब का इकोनॉमिक्स माइंड, आप इसको जानते ही हैं. दूसरा कि ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं. कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज के लिए. आगे हमने लिख रखा है क्लासेस अवेलेबल ऑन Zooms ऐप एंड गूगल मीट. कहने का मतलब है सिंपली अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं 11th की या 12th की जो भी आपकी रिस्पेक्टिव क्लास है तो आप मुझे Zoom ऐप पे या गूगल मीट पे मिल सकते हैं. हम वहां अच्छे से क्लास स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स मिस हो जाते हैं लेकिन वहां क्या होगा सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी. आपका भाई बहन सिबलिंग्स कजन्स फ्रेंड्स कोई भी है आप उसे क्या कर सकते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है. तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि हमारे क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. कहने का मतलब ही क्या है नाम से सेंट्रल का क्या मतलब होता है केंद्र, प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है समस्या और अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है आपका इकोनॉमी का मतलब क्या होता है अर्थव्यवस्था. तो कहने का सिंपली मतलब क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. अब केंद्र की अर्थव्यवस्था में क्या क्या समस्याएं हैं. अब अभी आप देख रहे हो कोरोना काल में क्या समस्याएं हैं. कोविड-19 में आपको क्या प्रॉब्लम देखने को फेस ऑफ करने को मिल रही है कि वैक्सीन की कमी है, लोग जॉब नहीं जा पा रहे. तो ऐसे कुछ कमियां क्या हैं अर्थव्यवस्था के अंदर हैं उसे हमें समझना है. हमें किसको समझना है केंद्र को. कौन है केंद्र जिसे हमने सरकार चुना है. सरकार जो भी हो भाजपा कांग्रेस आप कोई भी हो हमें उससे मैटर नहीं है. जो भी केंद्र में होगा वो क्या करेगा हमारी समस्याओं को देखेगा और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे से आगे लेके जाएगा. स्टार्ट करते हैं टॉपिक की कैसे केंद्र की समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन भी रहेगा. फर्स्ट वन है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड वन है हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन है फॉर whom टू प्रोड्यूस. नाम से मेंशन है बचपन से पढ़ते हैं क्या होता है व्हाट का मतलब क्या, हाउ का मतलब कैसे, फॉर whom का किसके लिए. आइए पहला टॉपिक देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस. अब क्या प्रोड्यूस किया जाए कहने का मतलब है क्या बनाया जाए. प्रोड्यूस का तो मतलब जानते होंगे इतने तो छोटे नहीं है. तो क्या बनाया जाए या किस चीज का उत्पादन किया जाए. तो क्या बनाया जाएगा हमारे यहाँ मार्केट में दो लोग हैं. एक है प्रोड्यूसर गुड्स ठीक है और दूसरा कौन सा है कंज्यूमर गुड्स. आप कहोगे भैया ये क्या होता है. हमने क्या कहा क्या उत्पादन किया जाए. ठीक है क्या उत्पादन किया जाए मतलब क्या बनाया जाए. क्या बनाया जाए प्रोड्यूसर के लिए गुड्स बनाया जाए और कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाया जाए. प्रोड्यूसर क्या होते हैं द प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस द गुड्स. प्रोड्यूसर क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं किसको गुड्स को. प्रोड्यूसर क्या करेगा किसी भी गुड्स को बनाए. मान लीजिए मार्कर का है कैमलिन का है डोम्स का है किसी का भी ऐसे किसने बनाया किसी भी प्रोड्यूसर ने बनाया. तो ये क्या हो गया प्रोड्यूसर गुड्स हो गया. लेकिन अगर मैं ऐसे गया और शॉप पे मैंने इसको क्या कर लिया परचेज करके अपने पास ले आया तो ये क्या बन गया कंज्यूमर गुड्स बन गया. ठीक है तो गुड्स कौन बनाता है प्रोड्यूसर बनाता है एज वेल एज उस गुड्स को कौन लेता है कंज्यूमर लेता हुआ चला जाएगा. थोड़ा सा समझ लेते हैं टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए कि स्कॉडा कार है. अब स्कॉडा क्या है एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है कार मैन्युफैक्चरिंग करती है. क्या बनाती है कार बनाती है. लेकिन सोच के देखिए क्या स्कॉडा टायर भी बनाता होगा नहीं. या स्कॉडा बहुत सारे और चीजें उसके अंदर इक्विपमेंट्स हैं कि क्या नाम है उसके हॉर्न या और कुछ बनाता है नहीं बनाता. स्कॉडा केवल क्या करता है इंजन बनाता है उसकी बॉडी बनाता है बस. इसके अलावा स्कॉडा कुछ भी नहीं बनाता. अब सिंपली मैं एक पर्सन हूं मेरा नाम आप जानते हैं क्या है मनश्वी है. ठीक है तो एमएस डाल दिया प्यार से. तो मैं एक पर्सन हूं मैं गया और मैंने स्कॉडा कार को क्या कर लिया परचेज कर लिया. मैंने स्कॉडा कार को क्या करा परचेज कर लिया. लेकिन वो कार मेरे किसी काम की रही. सोच के देखिए मैंने कार तो ले ली लेकिन अब इसके अंदर क्या है नो टायर्स अवेलेबल. क्या है नो टायर्स अवेलेबल. ठीक है कहने का सिंपली मतलब क्या है इसके अंदर अभी कोई भी टायर अवेलेबल नहीं है. और जब अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा विदाउट टायर कार क्या हो जाएगी यूजलेस हो जाएगी. क्या हो जाएगी यूजलेस. तो कहने का मतलब है तब मेरा कोई फायदा नहीं है.
कार तो ले ली मैंने, अब मुझे कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, कहीं भी जाना है, ठीक है, किसी बर्थडे पार्टी में या किसी भी पार्टी में, तो क्या होगा, कार तो चलेगी नहीं। कार क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि इसका टायर अवेलेबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपने एक सुना होगा, एक कंपनी है एमआरएफ या सीएट या टीवीएस, कोई भी ले लीजिए, जो कि क्या करती है, टायर बनाती है। मैंने क्या कहा, अब मैं फिर से एक पर्सन हूं, अब मैंने कहा अब मैं क्या ले लूंगा, टायर ले लेता हूं। तो टायर लेने का कोई फायदा है, क्योंकि कार तो नहीं है मेरे पास, तो टायर लेके भी कोई फायदा नहीं है। तो इकोनॉमी में क्या होगा, पहले क्या करेगा, प्रोड्यूसर के लिए गुड्स बनाएगा। पहले क्या होगा, स्कोडा कंपनी और एमआरएफ कंपनी दोनों मिलके क्या करेंगी, हाथ मिला लेंगी। क्या करेंगी, हाथ मिला ली। तब क्या हुआ, अब स्कोडा कंपनी ने कार बना दी और एमआरएफ कंपनी ने क्या करा, टायर बना दिया। अब कार क्या होगी, एक कंप्लीट कार बन गई। कैसी कार बन गई, कंप्लीट कार बन गई। और जब कंप्लीट कार बन गई तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंप्लीट कार को कौन, अब तो ले लूंगा ना मैं, ऑब्वियस सी बात है। अब हंसी खुशी क्या करूंगा, मैं आराम से क्या करूंगा, इस कार को ले लूंगा। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है, हैप्पीली क्या करूंगा, मैं इस गुड को परचेज कर लूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कार भी है और साथ साथ में क्या है, टायर भी है। तो इकोनॉमी में क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है, क्या प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूसर गुड्स एज वेल एज कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर के बिना क्या है, अधूरा है। अगर क्या करेगा, स्कॉडा केवल कार बना देगा तो भी मार्केट में नहीं बेच पाएगा, एक प्रोड्यूसर है ना वो। और दूसरा, अगर एमआरएफ क्या करेगा, एक कार बना देगा तो उसे भी मार्केट में नहीं बेच पाए। हाँ, लेकिन अगर दोनों हाथ मिला ले तब क्या होगा, एक कंप्लीट कार बन गई, एक कंप्लीट गुड्स बन जाएगा। और हैप्पीली क्या होगा, आपका कस्टमर इसको ले लेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, प्रोड्यूसर गुड्स और दूसरा कंज्यूमर गुड्स। बोथ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी। सेकंड देखते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, नाम से मेंशन है। अब हमने पहला देख लिया, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोड्यूसर गुड्स, आप भी बोलते रहिए। और क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स। जब प्रोड्यूसर गुड कंप्लीट ही हो गया, स्कॉडा प्लस कार जो भी आपकी थी, टायर एमआरएफ का, तो क्या होगा, आराम से उसको कंज्यूमर क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एंड पे देखते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। एक अप्रोच होती है लेबर इंटेंसिव और दूसरी अप्रोच होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव, जिसको हम कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है एलआईटी और इसकी शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इंटेंसिव टेक्निक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीआईटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीआईटी। अब क्या होता है एलआईटी और क्या होता है सीआईटी, थोड़ा सा समझते हुए जाते हैं। सिंपली एलआईटी मैंने क्या कहा, अब हमने देख लिया हमें क्या बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूसर गुड्स, किसके लिए, जो हमके टाटा अंबानी जो भी उनके लिए गुड्स बनाना है। कंज्यूमर कौन हो गए, ए बी सी, कोई नॉर्मल पर्सन है, उसके लिए गुड्स बनाते हुए जाना है। कैसे बनाए जाए, एलआईटी प्रोसेस या सीआईटी प्रोसेस। लेबर, नाम से क्या मेंशन हो रहा है, लेबर, नाम से क्या मेंशन हो रहा है, कैपिटल। तो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, लेबर क्या, कि हमने सारा काम किससे कराया, लेबर से करवा दिया। देखते हैं, मान लीजिए मेरा घर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, क्या हो रहा था, मेरा घर बन रहा था, मैंने क्या करा, 10 लेबरों को हायर किया। क्या करा, 10 लेबरों को हायर किया, ठीक है। जब हायर किया, सुबह क्या हुआ, 9 बजे की टाइमिंग थी आने की, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमारे इंडिया के लेबर कितने महान है, 10 बजे तो वो आए, आती डिमांड क्या हुई, भैया चाय दे दो। मैं कहा चलो भैया, चाय तो बनता ही है, सुबह सुबह वो भी चाय तो ना दो तो फिर बेकार ही है। करते करते क्या हुआ, काम 11 बजे पहुंच गया, ठीक है, काम हुआ, सब हुआ। 1 बजे वापस क्या हो गया, उनका लंच हो गया, भैया लंच भी करने देंगे, चाहे कोई भी हो, लंच तो होगा ना। साथ साथ चलते चलते क्या हुआ, फिर से चाय 8 बजे की डिमांड आने लग गई, चाय चाय। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। 5 बजे क्या हुआ, काम खत्म हो गया। अब ऑब्वियस ही बात है, मैंने 10 लेबर लगाए थे, मुझे लगा 100 यूनिट्स क्या होगी, बन जाएगी। एज अ प्रोड्यूसर क्या सोचा मैंने कि मार्केट में क्या होगा, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन जैसे हमारे इंडिया के लेबर है, इनको तो आप जानते होंगे, जो मैंने आपको प्रोसीजर दिया, चाय चाहिए और भी चीजें, लंच चाहिए, घूमना चाहिए, फिर से चाय चाहिए, और काम खत्म हो गया। एक्चुअली में कितने यूनिट्स बनी, केवल 90 यूनिट्स बनी। तो 10 यूनिट का क्या हुआ, लॉस हो गया। अब प्रोड्यूसर लॉस किस लिए लेगा, अगर भैया मैं इस टेक्निक को अपनाऊं तो मुझे लॉस हो रहा है, एज अ प्रोड्यूसर क्या हो रहा है, मेरे को लॉस होने लग गया। मैंने क्या करा, केवल लेबरों को लगाया, और जब लेबरों को लगाया तो उन्हें कितना काम करना चाहिए था, इतना जो मुझे चाहिए था एक दिन, लेकिन उन्होंने कितना काम किया, 90 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। मैंने कहा भैया लेबर वाली तो बेकार है, अगर हमें सामान बनाना होगा तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से नहीं बनाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, सीआईटी। अब मैंने क्या करा, 10 में से सारे लेबर को निकाल दिया और केवल एक लेबर को रख लिया और एक मशीन ले आया। क्या ले आया, एक मशीन।
जो कि क्या करेगी 100 यूनिट्स मुझे एक दिन बना के दे देगी। पर डे का निकालने का मतलब है कि आपको एक दिन में 100 यूनिट्स को बना के दे ही देगी कंफर्म है। कंफर्म कहने का मतलब क्या कि आपको मिल ही जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। फिर से वही हुआ 10 बजे से मान लीजिए हमारा काम स्टार्ट हुआ, 9 भी नहीं कहते 10 बजे स्टार्ट हुआ और 5 बजे मेरा काम क्या हुआ खत्म हुआ। जो मैंने एक पर्सन रखा था ना, ये किस लिए रखा है, बटन को ऑन करेगा और बटन को ऑफ करेगा। मशीन अपने आप नहीं चल जाती है, उसे कोई चलाने वाला चाहिए, ठीक है। तो बटन को ऑन करेगा, ऑफ करेगा और हमने काम देखा कि हमें काम कितना चाहिए था 100 यूनिट्स और मिला भी कितना 100 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि क्या होता है जो आपकी मशीन है ना वो चाय पीने जाती है, ना लंच करने जाती है, ना कहीं घूमने या टहलने जाते हुए जाती है। तो सीआईटी से प्रोड्यूसर ने किया तो उसका काम क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब हुआ, टाइम पे भी हो गया और कहीं ना कहीं उसको कोई लॉस भी नहीं हुआ। तो आप लोग कहोगे हाँ भैया ये अप्रोच अच्छी है कि हमें सामान कैसे बनाना चाहिए सीआईटी से। लेकिन एक बात सोच के देखिए, अगर सारा काम मशीन ही करने लग जाएगी तो इंसान पैसा कैसे कमाएगा? तब तक इकोनॉमी क्या होगी, और ज्यादा आपकी गरीब हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसमें से 10 लेबर थे, 10 लेबर में से माना हमने 3 लेबर ही तो खराब होंगे ना, उनको लात मार के निकाल दो। आप क्या करो 7 लेबरों को जॉब पे रखो, साथ में मशीन को लगाओ। अगर आप क्या करोगे लेबर को नहीं रखोगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी मार्केट में आ जाएगी और जब बेरोजगारी आ गई मार्केट में तो क्या होगा, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बहुत नीचे चली जाएगी। आज यही हो रहा है कि मशीन इंसान का काम कर रही है तो इंसान क्या है, घर बैठा है मच्छर मार रहा है। तो मच्छर मार क्यों रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है सारा काम कौन कर रही है, मशीन करते हुए चली जा रही है। तो ये मत सोचिए क्या मशीन क्या नाम है, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए कि मशीन अच्छा काम कर रही है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कहीं लगे हुए हैं, अगर आपको निकाल दिया जाए तो क्या आप पे बीतेगी। 9 लोगों को निकाल दिया तो 9 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इसलिए क्या करा जाएगा, लेबर इंटेंसिव को एलआईटी प्लस सीआईटी, हम दोनों अप्रोच से क्या करेंगे, सामान को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कुछ लेबर भी लगा लेंगे जो अच्छा काम करते हैं और मशीन तो हमारा काम क्या करेगी, टाइम पे पूरा कर ही देगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, ना बेरोजगारी फैलेगी और ना कहीं प्रोड्यूसर को कोई प्रॉब्लम होगी। तो दोनों अप्रोच को क्या करेंगे, जैसे प्रोड्यूसर गुड्स प्लस कंज्यूमर गुड्स दोनों बना रहे थे, सेम एलआईटी प्लस सीआईटी, दोनों अप्रोच से क्या करेंगे, सामान को बनाएंगे। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आपने सुना होगा आपके यहाँ मार्केट इकोनॉमी में 3 लोग होते हैं। कहने का सिंपली मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में क्या है, 3 अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अलग अलग तरह कह सकते हैं, एक होता है टॉप क्लास, दूसरे होते हैं लोअर क्लास और तीसरे होते हैं हम जैसे मिडिल क्लास। अब क्या होते हैं टॉप क्लास, लोअर क्लास से मिडिल क्लास, समझते हुए चलते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके लिए सामान बनाए, केवल क्या है 3 ही लोग इकोनॉमी में प्रेजेंट हैं। कहा जाए तो मतलब ऐसे अगर क्लास बांटी जाए तो कौन सी क्लास है, टॉप क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास। कोई और चौथी क्लास है तो मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा, वैसे है ही नहीं तो क्या बताओगे। लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा, गूगल कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए कि भैया चौथी क्लास भी है, तो वो आप मुझे सजेस्ट करते हुए जा सकते हैं। देखते हैं टॉप क्लास क्या है। माना हमने प्रोड्यूसर ने क्या करा, एक सामान बनाया जिसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस टॉप क्लास ले बनाया अमीरों के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट क्या होगी, मान लेते 100 रुपए या 1000 रुपए कितने भी हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अब मैं यही चीज अंबानी के लिए कहूं कि अंबानी किसी भी शॉप पे जाए और उसे कोई प्रोडक्ट अच्छा लग जाए तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या करेगा, ले लेगा। क्यों ले लेगा, कहेगा भाई कि मेरे को चाहिए, सामने वाला कहेगा मैं नहीं देना चाहता, तो सामने क्या करेगा, ब्लैंक चेक निकालेगा और दे देगा, कहेगा फिल द अमाउंट एंड बस खत्म। सिंपली क्या है, अमाउंट भर दो, उसके बाद तो वो क्या करेगा, आराम से देखता हुआ चला जाएगा। तो कहने का सिंपली मतलब क्या है, ब्लैंक चेक पकड़ा देगा। तो अंबानी के लिए कोई कुछ बना सकता है, उसको लेना होगा तो वो ले लेगा, नहीं लेना होगा तो फिर चाह के भी उसको नहीं दिलवा सकते। दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं लोअर क्लास का। एक प्रोडक्ट है जो 100 का मिल रहा है, ठीक है, जो कितने का 100 का है। लेकिन अब जो कहें लोअर क्लास के पास क्या है, 1 रुपए, तो कितना भी डिक्रीज हो है 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, लेकिन उसके पास कितने रुपए हैं, केवल 1 रुपए। तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक पर्सन ऐसा है जस्ट इसी का अपोजिट, उसको कितना भी प्राइस कम करके दो वो ले ही नहीं सकता। एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ, मान लीजिए गरीब ने सोचा वो पनीर खाएगा, ठीक है, 2020 में सोचा कि किसमें जब मेरा बर्थडे आएगा, क्या नाम है 28 फेब को, तो मैं पनीर खाऊंगा। पनीर का रेट कितना था, 130 था। अब क्या हुआ कि अनलकली क्या हुआ, जैसे 28 तारीख आई 2021 में,
पनीर के रेट 130 से क्या हो गए 160 हो गए। अब उसको 30 रुपए और कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3-4 महीना वेट करना पड़ जाएगा। तो सिंपली ये क्या बता रहा है, आपको यही बताता हुआ जा रहा है कि यहाँ प्राइस हल्का से ही बढ़ जाए या कितना भी कम हो जाए, सामने गरीब उस चीज को नहीं ले सकता। तो इकोनॉमी में गुड्स किसके लिए बनते हैं, केवल मिडिल क्लास के लिए बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हम जैसे लोग। आपने सुना होगा एक कार आई थी 1 लाख के अंदर, कौन सी, टाटा नैनो, ठीक है, टाटा नैनो कार आई थी जिसके अंदर क्या था, एसी भी था, ठीक है, एसी था ना, बड़ा मजा आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक रूफ आपको दी थी जिससे आप धूप से बच सको या और भी चीजें, और कहीं ना कहीं आपको एक कार की फैसिलिटी उसके अंदर देखने को मिल गई। 1 लाख के अंदर क्या ही मिलता है, आप नॉर्मल छोटी कार भी ले जाओ 5 लाख या 5 लाख या 6 लाख तक की आ जाती है, उससे अच्छी रेंज जाओ तो 8-8, 9-9 लाख की आते हैं। टाटा नैनो ने क्या किया, 1 लाख में आपको वो चीज पकड़ा दी। क्यों पकड़ा दी, क्योंकि वो जानता है लोग 1 लाख की बाइक लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि क्या करना चाहते हैं, 1 लाख के अंदर कार लेना चाहते हैं। तो क्या हुआ, जिसके अंदर एसी भी है भैया, छत भी है, ना बारिश लगेगी ना धूप लगेगी ना कुछ लगेगा, और साथ साथ में क्या लोग कहेंगे भी क्या हमारे पास कार है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस इसके लिए गुड्स बनाए जाते हैं, केवल मिडिल क्लास के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों को प्राइस बढ़ने से ही फर्क पड़ता है और प्राइस घटने से भी फर्क पड़ता है। थोड़ा प्राइस बढ़ेगा तो कहते हैं हाय तौबा बढ़ गया प्राइस, थोड़ा घट गया तो कह रहे हाय तौबा चलो भागो भागो, जियो फ्री है, तो भागते हुए भी चले जाते हैं। तो यही आज का लास्ट टॉपिक था और हमारी क्लास खत्म हो गई। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स क्या होंगे बनेंगे, हमारे कहने के प्रोड्यूसर के लिए और कंज्यूमर के लिए। कैसे बनाए जाएंगे, LIT और CIT, लेबरों को और साथ में मशीनों को लगा के, कैपिटल को लगा के। तीसरा, बनाते किसके लिए, केवल मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा प्राइस बढ़ने से फर्क पड़ता है और थोड़ा सा प्राइस गिरने से फर्क पड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश ऑफ हो गया, तो जुड़े रहिए। वही लास्ट में कहूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आगे शेयर करते रहिए वीडियोस को मोर एंड मोर। और क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो ज्वाइन करिए, वहां और अच्छे से समझ में आएगा, टॉपिक को और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ, समझते रहिए। और क्या नाम है, जूम पे गूगल मीट पे मिलिए मुझे, मीट पे, और नंबर पे रहिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।